हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और मेधांश सीरीज का पार्ट 11 देखने को मिलेगा। इस मेधांश सीरीज के पार्ट 11 में आप सभी को 25 जीके जीएस क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और इतनी क्लास को हम जिसमें आप सभी को करंट अफेयर, मेधांश सीरीज और ललन टॉप प्रश्न को पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट बने रहेंगे। 30 से 35 मिनट में हम आप सभी को लगभग 90 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी lगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा? तो 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग में। इसकी व्याख्या देखें तो ब्रिक्स 2024 इसकी पूछे कि जो संसदीय बैठक होनी है कहाँ पे होगा? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी बैठक होगी। और किस प्रकार की बैठक है? तो संसदीय मंच है। ठीक है, तो संसदीय मंच का होस्ट पूछे रूस है। रूस के किस शहर में? सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स 2024 की बैठक होगी। इसमें जो है 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से 5 देश हैं? एक तो मिस्र है, दूसरा ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इथोपिया। अगर बात करते हैं कि ब्रिक्स 2024 की संसदीय मंच बैठक में भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करने वाले हैं? तो भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी जो है नेतृत्व करने वाले हैं, जो कि 18वीं लोकसभा के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह बाघ संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। और सेंट पीटर्सबर्ग में अगर पूछे बाघ संरक्षण के लिए कब बैठक हुई थी, तो 29 जुलाई 2010 को हुआ था। इसलिए 29 जुलाई को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी एकिंतबर्ग, रूस में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 2009 में हुआ था। 2024 का अगर पूछे संसदीय मंच बैठक कहाँ पे होगा, तो ये भी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, SCO 2024 की बैठक कहाँ पे हो रही है? तो यह अस्ताना में हो रहा है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। G7 2024 की बैठक कहाँ पे हुई? पुगालिया, इटली में हुई है। और G20 की बैठक 2024 की कहाँ पे होगी? तो यह ब्राज़ील में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। यहाँ के राष्ट्रपति रहमान हैं और कजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 42वां पूछे होयलेश्वर मंदिर है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। 41वां पूछे तो शांति निकेतन हो जाएगा। 41वां कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में है। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक बना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह मसूरी में हुआ है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, लैंसेट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से मृत्यु हुई है नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या देखें तो लैंसेट की पहली बहुशहरीय रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो है एयर पोल्यूशन से जो मौतें हुई हैं 2008 से लेकर 2019 के बीच में, इसमें रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो लैंसेट के द्वारा जारी की गई है। तो भारत के इसमें 10 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें 10 शहरों में 33,000 मौतें प्रतिवर्ष हुई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पूछे कि किस शहर में मृत्यु हुई है, तो पहले नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में प्रतिवर्ष जो है 12,000 मौतें होती हैं वायु प्रदूषण से। दूसरे नंबर पर वाराणसी है। और 10वें नंबर पर पूछे कौन सा शहर है, तो शिमला है। और यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष 59 लोगों की मौत एयर पॉल्यूशन से होती है। शिमला जो है पूछे किसकी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो लैंसेट के बहुशहरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें पूछे कहाँ पे होती हैं, तो नई दिल्ली में हुई है वायु प्रदूषण से।
नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे यूटी में कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दिल्ली में। और स्टेट में पूछे मैक्सिमम जनघनत्व किस राज्य में है, तो बिहार में है। और मिनिमम पूछे जनघनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। वायु प्रदूषण का संकेतक पूछे क्या है, तो लाइकेन होता है। कवक और शैवाल के बीच, इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उसे सहजीवन कहते हैं, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एसडीजी में अगर देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखें भारत की रैंक कितनी है, तो 109 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 116। नेक्स्ट है करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में पूछे यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 23 जून को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नारगोन काराबाख विवाद का संबंध किस देश से है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यह विवाद रहता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है, तो अजय बंगा साहब को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर किया है, वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तीसरा प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 125। अगर मुस्लिम महिलाओं की तलाक होती है तो इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 125 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में बताया है कि तलाक के बाद पति से भरण पोषण के हकदार ये बन सकती हैं आईपीसी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। और पूछे सुप्रीम कोर्ट की किस न्यायाधीश ने इस बात का उल्लेख किया है, तो न्यायाधीश बीबी नागरत्ना बेंच ने इस प्रकार का जो है प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि अगर मुस्लिम महिलाओं को जो है अब तलाक दे दिया जाता है उनके पति के द्वारा, तो वो अपने पति से भरण पोषण के लिए उनके ज़मीन जायदाद में हिस्सेदारी भी ले सकती हैं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। एक पॉइंट और याद रखेंगे, 1 जुलाई से आप सभी को पता है 3 नए कानून जो है देश भर में लागू कर दिए गए हैं। इसी के आधार पर 1 जुलाई के अंतर्गत देखते हैं एक नया धारा है भारतीय न्याय संहिता। इसके सेक्शन 69 में यह बात कहा गया है कि जो लोग लड़कियों से झूठे वादे करते हैं या फिर कोई व्यक्ति होता है जो बच्चों से सरकारी नौकरी या फिर लड़की लड़का से जो है शादी करने के साथ साथ जो है उनके साथ जो है इस प्रकार का प्रस्ताव रखे यौन संबंध बनाते हैं, उनको जो है 10 साल की सज़ा हो जाएगी। अगर झूठा वादा या सरकारी नौकरी या शादी का वादा करके यौन संबंध बनाते हैं तो उनको 10 साल की सज़ा होगी सेक्शन 69 के तहत। तो आप सभी से अब ये है कि आप सभी इस प्रकार का कोई भी वादा ना करें और ना किसी लड़की के साथ ना किसी लड़के के साथ गलत करें, नहीं तो आप सभी को 10 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को एयरलाइंस बाजार में तीसरा नंबर मिला है। पहला नंबर पूछे तो अमेरिका को मिला है और चीन को दूसरा नंबर मिला है। तो एयरलाइंस बाजार क्षमता में तीसरा स्थान अपने भारत का है विश्व स्तर पर। हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है, तो नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। हाल ही में कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है, तो यह घटना है 1985 की। इसमें जो है 1985 में एक फ़्लाइट था जिसका नाम है कनिष्क फ्लाइट 182, इसमें बम विस्फोट हुआ था और तब से लेकर अभी तक यानी 39 वर्षों से जांच हो रहा है और यह जांच जो है कहाँ पे हो रहा है, कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह श्रीलंका में हुआ है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रवेश होने से श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया जाता है। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसके प्रधान सलाहकार अगर पूछे कौन बनाई गई हैं तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी बनाई गई हैं। अगर बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री
टीबी को जो है उन्मूलन करने में जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का योगदान रहता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री पूछे कौन बनाए गए हैं, जेपी नड्डा बनाए गए हैं। ये जो है 18वीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले जो है जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर बात करें कि जो टीबी है इसके लिए जो है अगर पूछे कि भारत सरकार के द्वारा उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा गया था, तो उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, यानी टीबी हारेगा देश जीतेगा कब तक, 2025 तक टीबी भारत से मुक्त हो जाएगा। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टीबी जो है, टीबी के लिए अगर पूछे किस जीवाणु से होता है, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। टीबी डे अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी का जो जीवाणु है इसकी खोज पूछे किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी का जो टीका है इसको क्या कहते हैं, टीबी का टीके का नाम है BCG यानी बैसिलस कॉलमेट गुरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में बनाया गया है, क्योंकि कारगिल विजय की याद में जो है खालूबारी युद्ध स्मारक बनाया गया है। और अगर पूछे कारगिल विजय कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1999 को। उत्तरी अटलांटिक की संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नाटो का अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं नाटो टू ऐसे याद करेंगे टाटा से, तो मार्क रूटे। और अगर पूछे नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। नाटो में शामिल 32वां देश कौन बना है, तो स्वीडन 32वां देश यानी नवीनतम देश बना है। हाल ही में वृक्ष खेल 2024 में भारत को, वृक्ष नहीं है ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो है 8वां स्थान मिला है ब्रिक्स के खेल में, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसका पूछे कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन किया गया था कजान रूस में किया गया था, और इसमें पहला स्थान पूछे किस देश का है, तो पहला स्थान रूस का ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा जारी किया गया है। टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड या पूछे किसने जारी किया है, तो टाटा एसेट मैनेजमेंट ने जारी किया है, यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड टाटा एसेट ने लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को निवेश करने के लिए आप सभी के पास मिनिमम जो है 5,000 रुपये होनी चाहिए, और आप सभी को इसमें एंट्री लेने के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो एंट्री के लिए कोई भी इसमें फीस नहीं है, और आप सभी को बस इतना याद रखना है, टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड को किसने जारी किया है, तो टाटा एसेट ने जारी किया है। बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है, तो माधवीपुरी बुच्च इसकी अध्यक्ष हैं। हर घर सोलर योजना यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू की गई थी, और किसके द्वारा पूछे शुरू किया गया था, तो टाटा समूह के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो चित्रदुर्ग में किया है, जो कि कर्नाटक का एक शहर है। हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस मनाया जाता है 24 जून को। विश्व वर्षावन दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 22 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की समिति पर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है असम में, और अंबुबाची मेला पूछे किस देवी मंदिर में लगता है, तो कामाख्या देवी मंदिर में यह मेला आयोजित किया जाता है। छठा प्रश्न है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना को लागू करने वाला कौन बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। कितने वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए। राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना यह कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है, तो 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया है, और राजस्थान भारत का पहला स्टेट बन गया है।
राजस्थान के सीएम की बात करें तो भजनलाल शर्मा जी हैं। और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम अगर पूछे कितने चरणों में शुरू किया जाएगा तो 3 चरणों में शुरू किया जाएगा। पहला चरण होगा 2025 से लेकर 2027 तक, दूसरा चरण 2027 से 2030 तक और तीसरा चरण 2030 से लेकर 2033 तक। तो याद रखेंगे, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, गिग वर्कर्स के लिए बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो गिग वर्कर्स यानी कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी यानी कि जो जोमेटो या फिर स्विगी या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो इस तरह के जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। इसके लिए पहला बिल लाने वाला देश का राज्य कौन सा था? तो यह था राजस्थान। ठीक है, तो पहला राज्य था। अगर वही बात करें कि गिग वर्कर्स के लिए इस प्रकार का बिल लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो यह कर्नाटक बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक जब यह बिल लाया था तो उस समय अगर पूछे कर्नाटक में जो है किसका सरकार था, तो मतलब किस पार्टी का सरकार था, तो कर्नाटक में जो है सरकार था कांग्रेस का। ठीक है, और यहाँ भी किसकी सरकार है? तो कांग्रेस की है। हाल ही में नाटो गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला पहला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? तो गैर नाटो में शामिल होने वाला अफ्रीका का चौथा देश कौन बन गया है? तो केन्या बन गया है। बाकी के 3 ये देश हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM सोम मिशन लॉन्च किया है? तो मिलकर चीन और फ्रांस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि जितने भी अरबपति होते हैं वो भारत से निकल के जाके दूसरे देश में बस जाते हैं। तो इस मामले में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर जो है चीन के अरबपति हैं जो चीन से बाहर जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड से जो है अरबपति बाहर जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर अपना भारत है। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है नई दिल्ली में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मेल वर्ग यानी पुरुष में जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है और फीमेल में महिला में स्मृति मंधाना जी को चुना गया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ICC जो 9वें क्रम की ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट बनाए गए थे। अगर पूछे 9वें क्रम की ICC T20 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन बना है? तो साउथ अफ्रीका उप विजेता बना है। ICC T20 वर्ल्ड कप में अगर पूछे कि मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो यह बुमराह बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा पाने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? तो चौथा श्रीनगर है, तीसरा जयपुर है, मल्लपुरम दूसरा है और मैसूर पहला है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के आव्लू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो आव्लू विश्वविद्यालय पूछे कहाँ का है? फिनलैंड का है, ये आपको याद रखना है। फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? हेलसिंकी है। हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च किया है? तो मानसून का मौसम आ गया है, इसके लिए स्कूल इन बॉक्स पहल शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। और असम के पूछे CM कौन है? हेमंत बिस्वा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से में मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह चीन बन गया है। हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा की है। तो मित्र वन योजना किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मित्र वन योजना पूछे कि कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? आदित्य योगीनाथ जी हैं। यह योजना मित्र वन योजना पूछे जो 35 सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर यह योजना शुरू की जाएगी। यानी जो उत्तर प्रदेश है इसके आसपास जो भी यहाँ पे जो है नेपाल है, इधर आपका बिहार हो जाता है, यहाँ पे आपका झारखंड हो जाता है, फिर इसी इधर जो है छत्तीसगढ़ हो जाता है, यहाँ से पूरा जो है मध्य प्रदेश हो जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा जो है राजस्थान के साथ सीमा लगता है, फिर हरियाणा के साथ, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगता है और यहाँ ऊपर जो है उत्तराखंड के साथ सीमा लगता है। तो जो ये सीमावर्ती राज्य हैं या फिर देश हैं उन्हीं में जो है मित्र वन योजना शुरू किया जाएगा। और सीमावर्ती ज़िले या फिर पूछे जो देश के साथ बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो 35 सीमावर्ती ज़िले हैं।
नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में भी यह योजना शुरू की जाएगी और इन सभी 35 जिलों में जो है क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। तो मित्र वन योजना पूछे कहाँ शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं, मैंने बता दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि नई दिल्ली है, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देश पूछे कौन से हैं, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो यूके यानी उत्तराखंड है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हुनर प्रारंभ हुआ है दुबई में। अगर बात करें जनजातीय मंत्री कौन बनाए गए हैं, जुरैल ओरांगजी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो यह पहली बार भारत में वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है उड़ीसा में। इसके लिए जो है ट्रेनिंग देने के लिए इस एक स्कूल जिसका नाम है श्री श्री यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूचना लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो MSME अगर पूछे दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, इसका संबंध किससे है, तो ये है हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। अगर पूछे क्या है, तो यह एक जंपिंग स्पाइडर है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर अभी जंपिंग स्पाइडर यानी मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। 2 प्रजातियों की खोज की गई है, तो 2 लोगों के नाम पर भी इनका नाम रखा गया है। पहला नाम देख लेते हैं किनके नाम पर रखा गया है और दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला नाम रखा गया है MS स्वामीनाथन के नाम पर, जिसका नाम है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। अगर पूछे कि यह मकड़ी कहाँ पर पाई गई है, तो यह पाई गई है पश्चिमी घाट के कुंती नदी घाटी में, जबकि दूसरा वाला श्रीलंका के हैं बेंजामिन, इनके नाम पर रखा गया है हेब्रोसेस्टम बेंजामिन। और पूछे यह मकड़ी कहाँ पाई गई है, तो यह पाई गई है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो पश्चिमी घाट में 2 नई मकड़ियों की प्रजाति खोजी गई है, एक तो है हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, दूसरा है हेब्रोसेस्टम बेंजामिन। ये दोनों कहाँ पाया गया है, तो पश्चिमी घाट पे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 2024 में की गई है। MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और इसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो ये 5 लोग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है, तो स्पेसएक्स मिशन का संबंध है चाँद से, यानी कि चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। कब तक, तो यह 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसे किस मिशन के तहत, तो स्पेसएक्स मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 4 जो है ये चांद की सतह से मिट्टी लेकर वापस आएगा, जैसे अभी चीन के मिशन के द्वारा किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो पेन पेंटर पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है, तो अरुंधति राय जी को दिया गया है। और यह पेन पेंटर पुरस्कार पूछे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह साहित्य का अवार्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो तुर्की को बाहर किया है। अगर पूछे FATF इसे कहते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो है 2 लिस्ट ज़्यादा होती है, मतलब वैसे इसकी 4 लिस्ट होती हैं, 2 को ज़्यादा नज़र रखा जाता है। एक तो ग्रे लिस्ट में जो आतंकवादी को फंडिंग कर रहा होता है, और इसके बाद जो है अगर फंडिंग बंद कर दिया तो उसको जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर बात करें जो फंडिंग करते हैं आतंकवादी को, उन्हें किस लिस्ट में डाला जाता है, तो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इसमें अभी 3 देश शामिल हैं। 3 देश में कौन, एक तो म्यांमार है, दूसरा पूछे कौन है, नॉर्थ कोरिया है, और तीसरा पूछे कौन सा है, तो ईरान है। तो 3 देश अभी भी किस में हैं, ब्लैक लिस्ट में हैं। और ब्लैक लिस्ट में तुर्की भी था, लेकिन तुर्की जो है फंडिंग नहीं कर रहा था, तो फिर इसको जो है डायरेक्ट निकाल के ग्रे लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 10वां प्रश्न, हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुचिक का संबंध किस देश से है, तो यारोस्लावा महुचिक जो है किस देश की हैं, तो यह यूक्रेन की हैं।
इसकी व्याख्या देखें तो यारोस्लावा मोहुचिक ये जो है यूक्रेन की महिला हैं और इन्होंने महिला की ऊंची कूद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने कितनी ऊंची छलांग लगाई है तो 2.10 मीटर की छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है यारोस्लावा मोहुचिक, जो कि यूक्रेन की महिला हैं। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी की बात करते हैं तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, रिबिनविया। और यहीं पर जो है यूक्रेन में ही भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है तो यह पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है तो यह जयपुर है। दूसरा है, अगर पहले की पूछे तो नारंगी है। पहला कौन सा है, नारंगी है। और ये कहाँ पर है तो यह असम में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को मंजूरी किस सरकार ने दी है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव को किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं मैदान सीरीज का पार्ट 11। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। इसकी राजधानी है अस्ताना। और कजाकिस्तान में अगर पूछे तो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और बालकस झील कजाकिस्तान में पाया जाता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है तो काजिंद अभ्यास होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की द्वीपों सहित समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछे कितनी है तो द्वीपों सहित यानी ये भारत का पूरा जो है, मान लीजिए ये भारत है और इसके बाद जो है यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। तो यहाँ से लेकर जो है और इसके बाद यहाँ का और यहाँ का जो है द्वीपों सहित जो है भारत का समुद्री तटीय रेखा की लंबाई पूछे कितना है तो 7516.6 किलोमीटर है। वो सबसे ज़्यादा लंबी पूछे समुद्री तटीय वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और सबसे कम समुद्र रेखा वाला राज्य पूछे तो गोवा है। कौन कौन से राज्य हैं इसको देख लेते हैं। तो यह पश्चिमी घाट पर यानी पश्चिम की तरफ अगर पूछे 5 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी घाट पर हैं। और पूर्वी घाट पर पूछे कितने राज्य हैं तो 4 राज्य हैं, ये पूर्वी घाट पर हैं। ठीक है, कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन थे तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में और इन्हीं के द्वारा कुतुब मीनार की नींव भी रखी गई थी। लेकिन कुतुब मीनार का पूरा जो करवाया गया था कार्य किसके द्वारा करवाया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो जो ये कुतुब मीनार था ये कंप्लीट किसके शासनकाल में हुआ था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। जो ये कुतुबुद्दीन है इनकी पूछे मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है, जो घोड़े पर बैठ कर छड़ी लेकर बॉल को मारते हैं वो ऐसे खेल रहे थे और इसके बाद जो है गिर गए घाप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला पहला शासक कौन था तो सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक पूछे कौन सा था तो अलाउद्दीन खिलजी था। 1000 दिनार में अगर पूछे मलिक काफूर को किसने खरीदा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। अमीर खुसरो अगर पूछे किसके दरबार में था तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता था और अमीर खुसरो की 2 पुस्तक याद रखना है, एक तो खजाइन अल फतूह है, दूसरा है नूह ए सिपियर। 5वां प्रश्न है, नीति आयोग का निर्माण पूछे कब हुआ था तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। नीति आयोग के CEO कौन हैं तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। अगर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछे कौन थे तो अरविंद पनघड़िया जी थे। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं तो वर्तमान में अध्यक्ष पूछे कौन हैं तो सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग जो है किसके स्थान पर आया था तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, इन अ फ्री स्टेट पुस्तक किसकी है तो BS न्यायपाल जी की है। इन्हें जो है भारत का पहला बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो BS न्यायपाल जी हैं। वहीं बात करें कि भारत की पहली महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो अरुंधति राय जी हैं। इन्हें किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था।
2024 में पूछे बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पॉल लिंच को दिया गया है और ये किस देश के हैं, आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट हमारा है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो यह राजस्थान का है। अभी जो है यूनेस्को में शामिल, अगर पूछे यूनेस्को में शामिल जो अमूर्त धरोहर है यह कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया था। नवीनतम पूछे किस अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है, तो 15वें नंबर का एक नृत्य है जिसका नाम है गरबा नृत्य को शामिल किया गया है और यह गरबा नृत्य कहाँ का है, तो यह गुजरात का है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। राइडर कप के खिलाड़ी कौन कौन सी हैं, तो अदिति अशोक और टाइगर वुड्स, ये दोनों गोल्फ के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख किस भाषा में है, तो भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रस्ताव किया गया है कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। अगर पूछे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो जबलपुर बसा है और नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 51 में उल्लेख है राष्ट्रीय शांति यानी विदेशी नीति की जो है उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। डीपीएसपी अगर पूछे डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में है और डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। डीपीएसपी अगर पूछे न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो न्यायालय में यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि अगर आपके मतलब आपको अगर डीपीएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं, तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। पहला बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, एनपीपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। तो ये आप वाली नवीनतम है, ठीक है। तो नवीनतम पूछे कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, तो यह आप है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है यानी HPV वायरस जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। और सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, तो इसका नाम है सर्वावैक्स। सर्वावैक्स का निर्माण पूछे किस कंपनी ने किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसका निर्माण किया है, पुणे में यह कंपनी है। किन जंतुओं के RBC में केंद्रक पाया जाता है, तो 2 जंतुओं में पाया जाता है, एक तो ऊँट में और दूसरा लामा में। इनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है, सामान्यतः जो है RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1861 के अधिनियम के तहत कितने हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, तो 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21A में किया गया था। अनुच्छेद 21A संविधान में पूछे मौलिक कर्तव्य में कब जोड़ा गया था, तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में यह इस बात की उल्लेख की गई थी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, किसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में रखा गया था। और कब रखा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में रखा गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1858 भारत शासन अधिनियम की घोषणा कैनिंग ने किस शहर में पढ़ा था, तो यह इलाहाबाद में पढ़ा था। इसी में पढ़ने के बाद जो है जो भारत में ईस्ट इंडिया रूल था वो ख़त्म हो गया और इसके स्थान पे भारत का जो पूरा शासन व्यवस्था था वो क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन के हाथों में सीधे चला गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है वह भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो भारत के पूछे पहले वायसराय कौन बने थे, तो कैनिंग बने थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कैनिंग थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला पूछे कौन सा है, तो साल का पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो जाता है फ्रेंच ओपन, तीसरा हो जाता है विंबलडन ओपन और चौथा हो जाता है US ओपन। अगर पूछे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1878 में। इसकी अगर पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो लिटन लाया था। और समाप्त किसने किया था, तो रिपन ने समाप्त किया था। इसको ट्रिक से याद करवा देते हैं। जैसे वर्नाकुलर
लिखा है, तो हम सिर्फ कूलर लिखते हैं, ठीक है, कूलर। तो पूछे कि पहले कौन लाया था, तो ला पहले पड़ता है, लास्ट के अक्षर में देखना ला पहले पड़ता है, तो लाया कौन, लिटन। समाप्त कौन किया, रा से रिपन, ठीक है। तो लाया पहले लाएगा तभी तो समाप्त करेगा, तो ला से लिटन, रा से रिपन, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या है, तो तीव्र समावेशी सतत विकास ध्येय वाक्य है ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना की। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। अगर पूछे कि पहली महिला के बजाय अगर पूछे भारत के पहले पुरुष मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, ठीक है। पुरुष में पूछे सुकुमार सेन थी और महिला में रमा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त। COP फर्स्ट यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट का आयोजन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1995 में। और कहाँ किया गया था, बर्लिन में किया गया था, जो कि जर्मनी का एक शहर है। भारत में अगर पूछे COP 8 का आयोजन किया गया था 2002 में, और कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। नवीनतम यानी COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो UAE में किया गया है। निफ्टी किसका सूचकांक है, निफ्टी पूछे किसका सूचकांक है, तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक है। और अगर पूछे NSE की स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में किया गया था। इसके बाद बात करते हैं सेंसेक्स पूछे किसका सूचकांक है, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक है। सेंसेक्स किसका है, BSE के, और निफ्टी किसका है, NSE की। नेक्स्ट हमारा है दाचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो हंगुल के लिए फेमस है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, डाप्सन है। ओजोन परत संरक्षण के लिए जो मीटिंग हुई थी उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1987 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, तो कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 1987 को। और 16 दिसंबर को पूछे क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी प्रोटोकॉल में ही, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है बैन कर दिया गया था, जिससे पर्यावरण सबसे ज़्यादा हानिकारक नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम पूछे किसने दिया था, तो लिंडेमान ने दिया था। तो स्टूडेंट मेरे भाई बहन, मैंने अपने 25 प्रश्न GK GS यानी कि मैदान सीरीज का कंप्लीट कर लिया। 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर जो कि 11 जुलाई से संबंधित था, और साथ साथ में जो है ललन टॉप प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। आप देखेंगे मैं 4 ललन टॉप प्रश्न लेकर आया हूं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, 37 मिनट का हो गया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, और वहाँ पर आप इसका PDF एक बार खुद से रिवीजन करेंगे तो आप सभी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।